झारखंड के लोकप्रिय और कड़े तेवर वाले बेहद सक्रिय राजनेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राज्यपाल बनाए जाने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोग आश्चर्य में पड़ गए। आखिर क्यों रघुवर दास को भाजपा ने राज्यपाल बना दिया, वो भी 2024 के चुनाव से महज कुछ महीने पहले। बड़े ही मर्यादित और होशियारी से रघुवर दास को सीधे सीधे राजनीतिक पीठ से ही रिटायर कर दिया गया। इसमें कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या रघुवर दास के लिए यह प्रमोशन है या फिर डिमोशन। रघुवर दास झारखंड में भाजपा के लिए एक बड़े चेहरा थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी वो लंबे समय तक रहे। बाद में चुनाव हारने के बावजूद भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। भाजपा ने उन्हें तवज्जो देने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन एकाएक उन्हें राज्यपाल बना देना कईयों को असमंजस डाल दिया है। क्या वाकई में रघुवर दास को पार्टी ने सम्मान दिया या फिर उन्हें बड़ी ही होशियारी के साथ सक्रिय राजनीतिक से किनारा कर दिया या निपटा दिया? इसका जवाब रघुवर दास या उनके समर्थन ज्यादा बेहतर दे सकेंगे। रघुवर दास झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने झारखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ते थे, इसी सीट से जीतकर वह मुख्यमंत्री भी बने। इस बीच 2019 के चुनाव में पार्टी के कद्दावर नेता मंत्री सरयू राय का टिकट कट गया और टिकट काटने का आरोप रघुवर दास पर लगा, जिसके बाद रघुवर दास और सरयू राय के बीच सीधी तकरार दिखी और सरयू राय अपनी सीट छोड़ रघुवर की सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने को मैदान में उतर गए और इस चुनाव में रघुवर दास को शिकस्त भी दी। इस चुनाव के हार जाने के बाद रघुवर का कद प्रदेश भाजपा में थोड़ा कम हुआ, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय बड़े नेताओं ने रघुवर दास को तवज्जो देते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। माना जाता है कि रघुवर दास भाजपा के अति प्रभावशाली अमित शाह के काफी चहेते थे। शायद यही कारण है कि चुनाव हारने के बाद भी सूबे में भाजपा की नैया डुबाने का आरोप झेल रहे रघुवर दास को राष्ट्रीय मंडली में उपाध्यक्ष बना दिया गया। इस बीच पार्टी में जेवीएम का विलय हुआ और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की वापसी हो गई। बाबूलाल की वापसी के बाद भाजपा को एक आदिवासी चेहरा मिल गया, क्योंकि पार्टी पर सवाल खड़ा हो रहा था कि बाहरी लोगों को जगह दी जाती है। पहले बाबूलाल को विधायक दल का नेता बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन इस बीच एक चर्चा हमेशा रहती थी कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा, बाबूलाल या रघुवर दास। 2024 चुनाव में किस चेहरे के साथ भाजपा मैदान में होगी? बाबूलाल जहां आदिवासी के बड़े स्थापित नेता माने जाते हैं, वहीं वैश्य समुदाय रघुवर दास सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, जिसकी संख्या झारखंड में काफी ज्यादा है। आदिवासी नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी को आदिवासी वोट बैंक में दखल तो है, लेकिन झामुमो की पकड़ ज्यादा मजबूत मानी जाती है। वहीं भाजपा के लिए वैश्य सबसे मजबूत बड़ा वोट बैंक माना जाता है और यही समुदाय भाजपा को दोबारा कुर्सी दिला सकता है। लेकिन इस कुनबे पर रघुवर दास की पकड़ बाबूलाल के तुलना ज्यादा मजबूत माना जाता है। बाबूलाल जिस जातीय समीकरण के असमंजस में फंसे दिख रहे हैं, अब रघुवर दास के गवर्नर बनते ही ये साफ हो गया कि झारखंड में 2024 के चुनाव में बाबूलाल पर एक बड़ी जिम्मेवारी रहेगी। बाबूलाल मरांडी की पार्टी में वापसी के बाद कई बार बात निकलकर सामने आई कि रघुवर और बाबूलाल के बीच खटास है और यह दूरी है। कई बार जमशेदपुर में जब बाबूलाल मरांडी का कार्यक्रम हुआ तो रघुवर दास वहां पर नदारद दिखे। ऐसे में पार्टी के अंदर आला कमान भी सोच रहा था कि आखिर कब और क्या करना है। इस बीच सही समय का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही समय आया, रघुवर दास को सम्मान के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इसे लोग प्रमोशन मान रहे हैं तो राजनीति के जानकारी से डिमोशन से जोड़कर देख रहे हैं। रघुवर दास को एक बड़ा संवैधानिक पद दिया गया। सम्मानित तरीके से रघुवर दास को झारखंड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भाजपा के इस चाल और रणनीति का क्या असर पड़ेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पोस्ट, रांची।